इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुख की खोज। जीवन हमारा कैसे बदले, हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारा दृष्टिकोण। आप अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ कैसे व्यवस्थित बनाएं। जब व्यक्ति की यह जीवन व्यवस्थित होता है, तब उसके परिणाम बड़े शांत रहते हैं। और धर्म जब वो करता है ऐसे परिणामों से, तो उसे धर्म का भी लाभ बहुत अच्छा मिलता है। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नए तरीके से पेपर सेट तैयार कराया गया है। अभी तक जो आप पेपर देते थे, उसमें कुछ क्वेश्चन होते थे, उसके आंसर्स आपको लिखना पड़ता था, पढ़ करके, सुन करके, और उसके अनुसार मार्क्स मिलते थे। जो टॉप स्कोरर होता था वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाता था। पर यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच दूसरा है। मार्क्स लाने का अप्रोच है ही नहीं। जो इतने दिनों से, इतने महीनों से आप सुनते हुए आ रहे हैं, उसको आपने अपने भीतर में कैसे समझा, कितना समझा, और समझ करके अपने जीवन में आप कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, अपने चरित्र का अंग कितना बना पा रहे हैं, यही एक उद्देश्य है। और यही धर्म कहलाता है। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए सो धर्म है। सुना के लिए ना जाए। लेकिन प्रॉब्लम आप सबके साथ ये है कि आप श्रोता हो, है ना। और श्रोता जो होता है वो सिर्फ सुनने वाला ही हो जाता है, करने वाला तो होता ही नहीं। करने वाले हो कि सिर्फ सुनने वाले हो। अभी तक जितने लोगों को देखा है, मुझे प्रवचन सुनते हो, क्लासेस सुनते हो, कुछ भी सुनते हो अथवा देखते हो, तो सिर्फ आप सुनने तक अपने आप को सीमित रखते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। तो सुनना ठीक है, पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है। सुनने के पश्चात उसे गुनना इम्पोर्टेंस रखता है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक अंग जैन शास्त्रों में बताया है। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है
कंटम्पलेशन, मुहुर चिंतनम, बार बार उसी को एनालाइज करना, जो हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है। वह अनुप्रेक्षा सबसे इफेक्टिव स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय वर्ड सुना है आपने? नहीं? आप लोग स्वाध्याय करते हैं? क्या अर्थ होता है स्वाध्याय का? स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्यायः। स्वयं का जहाँ अध्ययन होता है वह स्वाध्याय कहलाता है। स्वयं को जहाँ देखा जाता है, स्वयं को परखा जाता है, स्वयं का निरीक्षण जहाँ होता है, स्वयं का चिंतन जहाँ होता है, और उस स्वाध्याय करने के लिए शास्त्र, ग्रंथ, बुक्स, स्टोरीज, क्लासेस, प्रवचन, ये सिर्फ मीडियम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक माध्यम है। इस माध्यम से, इस माध्यम को सुन करके, पढ़ करके, देख करके, इस माध्यम का उपयोग करके अपने थॉट प्रोसेस को हमें बदलना है, चिंतन की धारा को बदलना है। तो यही एक उद्देश्य है इस एग्ज़ाम को लेने का। तो जो आप लोग सुनते हो, इतने दिनों से यहाँ पर भी सुन रहे हो, चिंतन करते हो कुछ कि नहीं करते हो? चिंतन मतलब चिंता नहीं कह रहे, हाँ, चिंतन करना, बार बार उसके बारे में सोचना, उसकी गहराई में प्रवेश करने की कोशिश करना। आचार्य भगवान हम सबके लिए एक बात हमेशा कहते हैं, बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही ग्रंथ बहुत बार पढ़ना चाहिए। जब बहुत सारे की बात आ जाती है तो वहाँ सिर्फ काउंटिंग होती है। आप लोग ने भी स्वाध्याय का नियम लिया होगा, तो आप लोगों का नियम कैसा होता है? आधे घंटे पढ़ना है। देखना, आपका पर्पस ही बदल गया, उद्देश्य ही बदल गया। आपके स्वाध्याय करने का उद्देश्य 4 पेज, 6 पन्ने, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जबकि स्वाध्याय का ये पर्पस होता ही नहीं है। स्वाध्याय का पर्पस होता है जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ करके कितना हम अर्थ निकाल रहे हैं और कितने हम भावों तक पहुंच रहे हैं। मूक माटी ग्रंथ आचार्य भगवान ने लिखा है, उसमें एक चैप्टर है, उसका टाइटल बड़ा अच्छा है, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। शब्द जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सो वह बोध नहीं, यानी ज्ञान नहीं है। नॉट नेसेसरी जो हम रीडिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो नॉलेज हो ही जाए। शब्द सो बोध नहीं, शब्द सो ज्ञान नहीं। और कथनचित यदि आप शब्द को पढ़ करके, बुक्स को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके कुछ बोध प्राप्त भी कर लो, कुछ ज्ञान प्राप्त भी कर लो, तो बोध सो शोध नहीं, ज्ञान सो रिसर्च नहीं। शोध मतलब रिसर्च। जीवन में रिसर्च करने के पश्चात वह उतरता है। ग्रेजुएशन होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके लिए कॉलेजेस होती हैं, क्लासेस होती हैं, सिलेबस होता है। लेकिन पीएचडी के लिए कोई सिलेबस होता है? पीएचडी के लिए नहीं, कोई बुक्स नहीं होती कॉलेज की, कोई टाइम पीरियड निर्धारित नहीं होता है। पीएचडी करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो लाइब्रेरी में बैठता है और रिसर्च करते जाता है, खोजते चले जाता है, पेपर वर्क्स करते चले जाता है। जितना डीप में उतरता चले जाता है उतना ही उसका विषय जो है क्लियर होते चले जाता है। तो शोध तक की यात्रा
तब होती है जब हम चिंतन की धारा में उतरते हैं, यानी अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय करते हैं। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है मुख्य रूप से अनुप्रेक्षा स्वाध्याय करना। इतने महीनों से हम जो क्लासेस ले रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, सुनकर के उसे आपको अपने जीवन में ढालना है। यह ना समझें कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं। अथवा जब आप किसी की स्टोरी सुनते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस हो जाती है तो पर्टिकुलर उस पर्सन की स्टोरी, उसकी कहानी है, उसके जीवन में वो घटा था, ठीक है। नहीं, सुनकर के अपने आप को उस क्षेत्र में रखना है, उस कैरेक्टर को अपने भीतर देखना है अथवा अपने आप को उस कैरेक्टर में देखना है। हम यदि उस जगह होते, हमारे साथ यदि ऐसा बीतता, हमारे साथ ऐसी परिस्थिति निर्मित होती, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ये पर्पस होता है किसी भी पुराण ग्रंथ को पढ़ने का, किसी भी शास्त्र को पढ़ने का, किसी की बायोग्राफी पढ़ने का। ने अपनी तुलना उस कैरेक्टर से हम करना शुरू करें। संसारी व्यक्ति जब भी सुखी होने की खोज करता है, कोशिश करता है, तो वस्तुओं को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। जितना अधिक पैसा होगा मैं सुखी हो जाऊंगा। एक व्यक्ति है जो शराब पी करके सुखी होने की कोशिश करता है, शराबी है, वो शराब में सुख ढूंढता है। एक है वो ड्रग्स एडिक्ट है, ड्रग्स लेकर के वो अपने आप को सुखी बनाने की कोशिश करता है। एक है सिगरेट पी करके सुखी मानता है अपने आप को। एक है तंबाकू गुटखा खा करके सुखी मानता है। आप हो कॉफी पी करके अपने आप को सुखी मानते हो अथवा चाय पी करके अपने आप को सुखी मानते हो, है ना। एक है अपने अभिमान को पुष्ट करके अपने आप को सुखी मानता है, वो भी हाँ मेरा नाम आया तो मैं सुखी, मेरा नाम लिया गया तो मैं सुखी, मेरी प्रशंसा हो रही है तो सुखी। देखना सभी डिपेंडेंट है, दूसरों पर आधारित है। एक जो है नशे का आलम्बन ले रहा है, शराब का, सिगरेट का, ड्रग्स का, तंबाकू का आलम्बन ले रहा है, वो सुखी मान रहा है। क्या वो सुखी होते हैं? बता नहीं होते नहीं। जब पीता है कुछ घंटे तो उसे बड़ा आनंद आता है, पीने वाले को आता है कि नहीं। वो बोलता है तो मैं तो एक जन्नत में पहुंच गया, एक नई ही दुनिया में पहुंच गया। जो ड्रग्स एडिक्ट है, जब वो ड्रग्स पीता है सारी एक टेंशन भूल जाता है, दुनिया को भूल जाता है। एक सिगरेट पी करके और एक तंबाकू खा करके, और आप लोग चाय पी करके, सिर्फ आइटम बदल रहे हैं और कुछ नहीं। वो शराब में आप चाय में, वो सिगरेट में आप कॉफी में, ऐसी ये ऑब्जेक्ट्स हो गई। एक डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो गई है, एक डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट पर नहीं है। वो क्या है? मेरा नाम। अब मन के भीतर उठने वाले वो विचार, मेरा नाम हो रहा है, मुझे प्रशंसा मिल रही है, अप्रिशिएट कर रही सारी दुनिया। जितना अप्रिशिएशन मिलता है मैं उतने ही आनंद में फूल रहा हूं। कैसा लगता है आपको? जितनी प्रशंसा आपको मिलती है, खुश होते हो आप कि न्यूट्रल रहते हो कि दुखी होते हो? क्या होता है बताइए, बताना। नाम के पीछे दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? क्रेडिट के पीछे दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? दोस्त महाराज जी, जितनी ज़्यादा प्रशंसा की उतना ज़्यादा तो हम अंदर से, भले हम बाहर से ना दिखाए लेकिन अंदर से तो कुछ होते ही है। हाँ, तो जो एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट है, जो दिखने वाली नहीं है, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, शराब, ड्रग्स, ये दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये नॉन फिजिकल है, क्या? नाम। और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकती हैं आपके पास? मनी,
प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, कपड़े, अच्छे से अच्छा भोजन, टेस्टी फूड, उसे खा करके आप सुखी होते हैं। अच्छी बिल्डिंग बन जाती है, अच्छी कार आ जाती है, अच्छा मोबाइल आ जाता है, हैंडसेट आ जाता है, अच्छी ड्रेसेस आ जाती हैं, अच्छी ज्वेलरी आ जाती है। तो उस वस्तुओं को कलेक्ट करके, परिग्रह को कलेक्ट करके आप सुखी होते हैं। यह भी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो है मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो क्या है? आपके नाम की इच्छा। एक है व्यक्ति किसी पर रोप डाल करके खुश होता है, क्रोध करके, उसको दबा करके, अपने कंट्रोल में रख करके, मालिक बन करके होता है। उसको इस बात की खुशी है कि मेरे अंडर सैकड़ों लोग काम करते हैं, आई एम द बॉस। क्यों? मुझसे पूछे बिना कुछ होता ही नहीं है, एक पत्ता तक नहीं होता है, पूरी कंपनी को मैं मैनेज करता हूं। तब कैसा होता है? यदि कोई उसकी आज्ञा न माने, क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। तो एक खुशी किसी पर रौब डाल करके, कंट्रोल में करके, क्रोधित हो करके, एक सुखी मानने का जो तरीका है, मायाचारी करके भी होता है। हाँ बात। हाँ। कुछ लोग लड़ा भिड़ा करके बड़े आनंदित होते हैं, नारद का रोल अदा करके। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।